ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल यह व्रत 6 जनवरी को रखा जा रहा है। शास्त्रों के मुताबिक सकट चौथ के व्रत में गणेश जी के पूजन के साथ साथ उन्हें गुड़ और तिल का भोग लगाने का भी खास महत्व होता है, जिससे दुखों का अंत होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान भी मांगती हैं। इस दिन निर्जला व्रत भी रखा जाता है, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो कुछ फलाहार करके यह व्रत रख सकते हैं। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक दिन की बात है कि माता पार्वती जी नदी के किनारे भगवान शिव जी के साथ बैठी थीं। उन्हें चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उन दोनों के अलावा कोई तीसरा वहां नहीं था जो खेल में हार और जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दे दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुईं, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया, जिस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गईं। क्रोधित होने के कारण पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु उसके लिए उपाय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस श्राप से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन जब यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजा के लिए आएं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना और उसी प्रकार व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उस बालक ने वैसा ही करा। संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने भगवान गणेश का विधिवत पूजन किया और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उसके संकटों को दूर करते हुए उसे ठीक होने का वरदान दिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना करी। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह सब देखकर वह कुम्हार डर गया और उसने राजा के दरबार में जाकर यह पूरी घटना राजा से बताई। यह सुनने के बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया। माँ ने सभी को संकष्टी व्रत के बारे में बताया कि भगवान गणपति जी विघ्नहर्ता ईश्वर हैं। अगर कोई भी माता अपने संतान की सुरक्षा चाहती है तो उनका व्रत एवं पूजन करने से संतान के जीवन के सारे विघ्न को गणेश जी हर लेते हैं। इस घटना के बाद उस राज्य की सभी महिलाएं संतान और अपने परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। ऐसी है भगवान श्री गणेश जी की महिमा, जो अपने भक्तों के जीवन से सारे विघ्नों को हरकर उन्हें सदैव सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सबका भी सकट चौथ का व्रत पूर्ण हो और भगवान श्री गणपति की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय श्री गणेश भगवान।